दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो हमारे पास में आज का जो टॉप गेनर है और जो सबसे ज़्यादा टॉप गेनर होते हैं निफ्टी 500 में, उनका हम एनालिसिस करते हैं। तो हम निफ्टी 500 में से जो 5 टॉप गेनर होते हैं उनका ही एनालिसिस करते हैं। वैसे तो बहुत सारे स्टॉक्स अगर आप देखोगे तो लाइन लग जाती है, लेकिन सबका एनालिसिस पॉसिबल नहीं होता है एक वीडियो में, इसलिए मैं सिर्फ 5 ही लेता हूँ जो टॉप गेनर होते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं HEG के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, देखो अब थोड़ा सा इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है कि HEG का आज का जो कैंडल है वो 14-15% का यहाँ पर कैंडल बना हुआ है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब अगर हम बात करें तो करीबन ये 440 के आसपास से सीधे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा 520 के आसपास कहीं ना कहीं जाता हुआ देखने को मिला। एग्जैक्ट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कहाँ तक गया था, 516-17 तक यहाँ पर ये गया था, और यहाँ से अगर आप देखोगे 440 के आसपास से ही यहाँ पर ये गया हुआ है। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो इसके पीछे एक बड़ा रीज़न क्या है। देखो सबसे पहले आप इस चार्ट को देखो, आपको क्या देखने को मिल रहा है। अब मैं हर बार ये चीज़ आपको बोलूँगा ना तो अच्छा नहीं लगेगा, और आपको भी लगेगा कि जैसे मैं आपको एक तरह से गलत चीज़ें बता रहा हूँ या फिर एक तरह से ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखोगे तो ये वाला आपको दिख रहा होगा कि ये हमारे पास में क्या है, एक सपोर्ट था, और जब भी इस सपोर्ट पर आया हुआ है मार्केट, तो इस सपोर्ट से अगर आप देखोगे तो यहाँ से घूमता हुआ आपको देखने को मिला। देखो पहली बार में इसने क्या किया, अपना ये जो रेजिस्टेंस था इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद जब दोबारा यहाँ पर आया तो यहाँ से ये एक मोमेंटम आया। अगर हम इस मोमेंटम को देखेंगे तो कितना परसेंट आपको देखने को मिलेगा, ये आप यहाँ पर देख सकते हो कि 400 रुपये से सीधे ये वापस से कहाँ गया था, करीबन यहाँ 460-470 के आसपास गया था। फिर इसी मोमेंट यहाँ पर ही आया, फिर एक मोमेंटम आया, फिर वापस यहाँ पर आया, फिर एक मोमेंटम आया, फिर यहाँ पर ही आया, और फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक बड़ा मोमेंटम आता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, वापस आप देखोगे तो वापस से यहाँ पर ही आया, और यहाँ से 400 से फिर यहाँ पर एक मोमेंटम आता हुआ आपको देखने को मिला। मतलब समझो कितनी बार। अब थोड़ा सा बीच में आपको टाइम लग सकता है। देखो ये अगर हम बात करें तो ये जून में आया, जून के बाद में यहाँ पर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं अगस्त के आसपास आया, फिर अगस्त बीच में भी आया, और फिर यहाँ पर आप सितंबर में आया, और सितंबर से अब देखेंगे तो नवंबर में आया था। मतलब नवंबर के लास्ट में हम बोल सकते हैं कि नवंबर के लास्ट में आया था। मतलब 1 2 3 4 5 बार इस चीज़ ने पैसा बना के दिया है। अब इसमें हो सकता है कि एक आधी बार आप गलत हो सकते हो। अब इसमें ये चीज़ें आपको क्लियरली पता होना चाहिए, और यही चीज़ें मैं आपको हमेशा बोलता हूँ। तो आज इसमें जो मोमेंटम आया है वो भी मैं यही बोलूँगा कि इसी का कारण था ये। अब कौन सा कारण था ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये सपोर्ट से ही निकला था, सपोर्ट से निकला था। तो जब भी कोई स्टॉक सपोर्ट से निकलता है तो बड़ा मोमेंटम देता है। अब मैं आपको 1 घंटे के चार्ट पर लेकर चलूँगा यहाँ पर। तो 1 घंटे के चार्ट पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक सपोर्ट पर निकलेगा, सपोर्ट से निकलेगा तो हमको यहाँ से एक ट्रेंड लाइन तो बनानी ही पड़ेगी। तो ये ट्रेंड लाइन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर, मतलब इसने पहले ही बता दिया था, कल ही बताया होगा शायद। तो कल के चार्ट पर अगर हम देखेंगे तो ये कब का चार्ट है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ ये कैंडल। तो ये अगर हम बात करें यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था तो ये 28 तारीख के आसपास का है। 28 तारीख के आसपास यहाँ पर ये ब्रेकआउट किया था। ठीक है, 28 तारीख को। तो यहाँ 28-29 तारीख में आपके पास में मौका था, यहाँ तक कि हम बात करें 2 दिसंबर को भी आपके पास मौका था इसमें पैसा डालने का। तो अब ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ, या इसके साथ आप RSI का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब इसने क्या किया, यहाँ से अपना जो हाई था वो ब्रेक कर दिया। हो सकता है कि यहाँ से ये ब्रेकआउट कर जाए, आगे भी अच्छा सा मोमेंटम दिखाए, ये आपको खुद को एनालिसिस करना है आगे। अब हम बात करते हैं अगला जो शेयर है हमारा ग्रेफाइट इंडिया। ग्रेफाइट इंडिया की हम बात करते हैं। देखो कोई न्यूज़ हो सकती है, मैं ये नहीं बोल सकता कि इसमें कोई न्यूज़ होगी या नहीं होगी, ऐसा नहीं बोल सकता। अब यहाँ पर भी अगर सेम चीज़ आप देखोगे तो देखो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि अगर हम बात करें तो यहाँ से मैं कोई ना कोई इस तरह से एक सपोर्ट बना देता हूँ। ठीक है, एक ये वाला। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि इसको भी आप देखोगे तो क्लियरली आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये वाला हमारे पास सपोर्ट था, यहाँ से गया, फिर यहाँ से ये गया,
फिर इस सपोर्ट पर आया, फिर वापस यहाँ से भी गया था, फिर इस सपोर्ट को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद वापस से यहाँ पर इस सपोर्ट पर ही आ चुका था, यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम किया। तो कहीं ना कहीं ये भी पार्ट किसका था, सपोर्ट का था, सपोर्ट से ही यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम दिया है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बाई करेंगे, ये जैसे ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पर बाई करेंगे। यहाँ पर बाई करना गलत नहीं है, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कोई गलत नहीं है, लेकिन टाइम लगेगा इसमें। लेकिन अगर आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो कहाँ पर ये आपको देखने को मिल रहा था बाइंग का मोमेंटम। तो यहाँ पर आप देखोगे 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो ये देखो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा ये वाला, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मोमेंटम था, यहाँ से ही पकड़ सकते थे हम लोग। यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ से एक मोमेंटम था। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको समझना आना चाहिए। और इसके अलावा भी हम अगला स्टॉक देखेंगे KPI टेक। तो KPI टेक में क्या है वो भी हम देख लेते हैं। अब देखो KPI टेक को अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये देखो यहाँ पर KPI टेक अभी इसका जो मोमेंटम मतलब चालू हुआ है ऐसा मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला जो सपोर्ट वाला एरिया है और यहाँ से इसमें एक मोमेंटम चालू हुआ है, मतलब ये एक सही जगह पे अभी थोड़ा सा देखने को मिल रहा है कि जो आगे भी यहाँ पर मोमेंटम दिखा सकता है। तो KPI टेक को हम यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि आप देखो इसको भी अगर आप देखोगे तो पिछले हर सपोर्ट से यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, और फिर से यहाँ पर इस सपोर्ट से ऊपर गया, फिर यहाँ से वापस से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में ये 1500 और उसके बाद में 1600 का लेवल दिखा सकता है। देखो यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर ये जाएगा 100%। अब ये आप खुद से मार्केट में जब आप रहोगे तब आपको देखना है कि जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो उसी का एक कारण था। और अभी हम इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि किस तरह से हम लोग यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। देखो यहाँ से आपको दिख रहा था ये वाला गैप, उसके बाद यहाँ से आपको दिख रहा है एक ब्रेकआउट, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ से हम लोग प्लान कर सकते थे। अभी ब्रेकआउट हुआ तो ये आज ही हमको देखना था, सुबह में ही हमको देखना था, लेकिन हम इतनी जल्दी तो देख नहीं पाते। तो यहाँ पर आगे चल के थोड़ा सा इसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा है बाकी शेयर्स से। अगर हम बात करें दूसरा अगला शेयर टोरेंट पावर है। टोरेंट पावर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये भी देखो यहाँ पर भी आप देखोगे इसी चीज़ को। तो मैं वही चीज़ आपको बार बार बोलूँगा तो थोड़ा सा ऐसे लगेगा कि क्या मतलब सब यही हो रहा है क्या, यहाँ से यही हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास में क्या है, ये वाला हमारे पास में सपोर्ट था। हाँ, हालांकि इसने सपोर्ट ब्रेक किया है, ऐसा नहीं मैं बोल सकता कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये ऊपर गया, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ से सपोर्ट ब्रेक कर दिया था। ब्रेक करने के बाद वापस से यहाँ से मोमेंटम आया है। तो कहीं ना कहीं इसमें भी थोड़ा सा चांसेस ज़्यादा है कि आने वाले टाइम में यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिले आपको, ठीक है। तो ये सपोर्ट मैंने लगा दिया, दोबारा कभी ऐसा होगा हमको इसको एनालिसिस करना पड़ा तो आपको पता रहेगा, ठीक। अगला हम बात करते हैं यहाँ पर, अगला स्टॉक है हमारा BLS इंटरनेशनल। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसको तो सेम चीज़ें आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रही है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो यहाँ पर आप देखोगे तो ये वाला कहीं ना कहीं ये वाला एरिया हमारे पास सपोर्ट का था, लेकिन स्टॉक यहाँ से आकर चला गया था ऊपर, यहाँ आपको देखने को मिला यहाँ से ऊपर चला गया था, फिर ये नीचे नहीं आया, इस जगह पे आता और फिर यहाँ से जाता, तो यहाँ से चांसेस ज़्यादा हमको देखने को मिल सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आप देखोगे तो इसने एक सपोर्ट यहाँ पर एक तरह से बनाया हुआ है, ये वाला जो सपोर्ट था इस सपोर्ट के आधार पर यहाँ से ये निकला, यहाँ से घूम के। तो इस पर भी आप थोड़ा सा फोकस करके रख सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो एक्चुअल में जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, तो आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो जैसे ही यहाँ से आपको दिख रहा है वो कंसोलिडेट कर रहा था पूरा, और यहाँ से ब्रेकआउट किया और एक अच्छा सा मोमेंटम आया हुआ है, ठीक है।